कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दुनिया को तो बहुत गहराई से समझ रहे हैं, लेकिन आपको कोई नहीं समझ पा रहा? ऐसा लगता है जैसे आप हर किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो आपके मन को कोई नहीं समझता। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लोगों को बहुत गहराई से समझ जाते हैं? मतलब उनकी कही अनकही बातें, उनकी भावनाएं, सब कुछ। और फिर इसका ठीक उल्टा भी होता है ना? ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, जैसे आप अपनी पूरी सोच के साथ एकदम अकेले खड़े हों। अच्छा, एक और बात, क्या ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको उसका अंदेशा हो जाता है, और जब आसपास सब लोग छोटी मोटी रोजमर्रा की बातों में उलझे होते हैं तो आपके दिमाग में जिंदगी, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, ये सब बड़े बड़े सवाल घूम रहे होते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आप आईएनएफजी की दुनिया की एक झलक देख रहे हैं। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे रेयर पर्सनालिटी टाइप्स में से एक है। इन्हें द काउंसलर यानी सलाहकार भी कहा जाता है। पता है, ज्यादातर आईएनएफजे लोग ना बचपन से ही खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि यार, मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ, या शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, या फिर कुछ ज्यादा ही शांत रहता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो उनकी गहरी सोच की निशानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आईएनएफजे है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ 4 लेटर्स नहीं है। ये तो एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखे दिमाग को समझने की एक तरह से चाबी है। तो चलिए एक एक करके इन 4 अक्षरों को समझते हैं, आई, एन, एफ और जे, और देखते हैं कि ये मिलकर इस अनोखे व्यक्तित्व को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आता है आई, यानी कि इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये लोग शर्मीले होते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्हें एनर्जी अकेले रहने से मिलती है। मतलब सोशल गैदरिंग्स में उनकी एनर्जी खर्च होती है और फिर अकेले शांत रहकर वो अपनी बैटरी को दोबारा चार्ज करते हैं। इसके बाद आता है एन, जो है इंट्यूशन, यानी अंतर्ज्ञान। ये लोग न सिर्फ वो नहीं देखते जो सामने हैं, नहीं, ये फैक्ट्स के पीछे छिपे हुए पैटर्न्स को देखते हैं, संभावनाओं को देखते हैं। इनका दिमाग हमेशा भविष्य, मकसद और आगे क्या हो सकता है, इन सब के बारे में सोचता रहता है। फिर है एफ, यानी फीलिंग या भावना। आईएनएफजे लोग इमोशंस को बहुत बहुत गहराई से महसूस करते हैं, और मजे की बात यह है कि सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों के भी। मतलब किसी का दर्द, किसी की खुशी, कोई भी परेशानी हो, वो उसे ऐसे महसूस कर लेते हैं जैसे वो उनकी अपनी हो। और आखिर में है जे, यानी जजिंग। अब देखिए, इसका मतलब किसी को जज करना या फैसला सुनाना नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें एक स्ट्रक्चर, एक प्लान, एक व्यवस्था पसंद है। क्योंकि जब चीजें अस्त-व्यस्त होती है ना, तो उनका जो अंदर का सुकून है वो भंग हो जाता है। तो ये 4 अक्षर मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये तस्वीर दिखती कैसी है? चलिए अब देखते हैं कि एक काउंसलर असल में काम कैसे करता है। एक सिचुएशन सोचिए, आपका कोई दोस्त उदास है, पर वो किसी से कुछ कह नहीं रहा। हो सकता है बाकी लोग नोटिस भी ना करें, लेकिन एक आईएनएफजे वो बिना एक शब्द कहे तुरंत उस दोस्त का दर्द महसूस कर लेगा। ये होती है उनकी सहानुभूति की ताकत। या एक और उदाहरण लेते हैं। एक ग्रुप में सब हंस खेल रहे हैं, मजाक मस्ती चल रही है, और उसी भीड़ में एक आईएनएफजे चुपचाप बैठा सोच रहा है, आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है? आप समझ रहे हैं? उनका दिमाग हमेशा सतह के नीचे बहुत गहरी परतों में काम करता है। चलिए अमित की कहानी से इसे और समझते हैं। अमित जब छोटा था हमेशा खुद को अलग महसूस करता था। उसके दोस्त जब क्रिकेट की बातें करते थे तो वो ये सोचता था कि लोग एक दूसरे से कंपटीशन क्यों करते हैं। लोग उसे कहते थे, अमित तुम बहुत ज्यादा सोचते हो यार। पर धीरे धीरे हुआ ये कि वही दोस्त अपनी परेशानियां लेकर अमित के पास आने लगे। क्यों? क्योंकि वो बिना जज किए इस सब की बात सुनता था। और तब उसे समझ में आया कि उसका अलग होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आगे चलकर वो एक शांत लेकिन बहुत प्रभावशाली सलाहकार बना। अच्छा, आईएनएफजे पर्सनालिटी को लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। तो अब जरा कुछ आम मिथकों पर बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी असली ताकत असल में क्या है। एक बहुत बड़ा मिथक है कि आईएनएफजे कमजोर होते हैं। सच ये है कि वो दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। लोग उन्हें शर्मीला समझ लेते हैं, लेकिन वो बस प्राइवेट रहना पसंद करते हैं अपनी दुनिया में। और सबसे बड़ा मिथक कि वो टू इमोशनल होते हैं, नहीं। सच तो ये है कि वो इमोशनल नहीं, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी में ये गुण हैं तो वो अपनी इस गहराई को कैसे अपनाएं, इन अनोखी ताकतों का सही इस्तेमाल कैसे करे। देखिए, INFJ की असली पार क्या है? गहरी सोच, लोगों के लिए सहानुभूति, एक कमाल का इंट्यूशन, दूर तक देखने की क्षमता, लोगों को समझने की कला और बहुत मजबूत वैल्यूज। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये सच में एक तरह की सुपर पावर है। और इन्हीं शक्तियों के साथ INFJ लोग बेहतरीन टीचर, साइकोलॉजिस्ट, राइटर, लीडर, काउंसलर या गाइड बन सकते हैं। असल में वो किसी भी ऐसे फील्ड में कमाल कर सकते हैं जहां गहरी समझ और दूसरों की मदद करने की जरूरत हो। लेकिन हाँ, हर सुपर पावर के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि ओवरथिंकिंग की आदत, इमोशनल बोझ, कभी-कभी अकेलापन महसूस करना और आसानी से हर्ट हो जाना। ये कुछ मुश्किलें हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। इसीलिए सेल्फ केयर और एक बैलेंस बनाना उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, चुनौती खुद को बदलने की नहीं है, चुनौती खुद को समझने की है। जिस दिन कोई अपनी इस गहराई को समझ लेता है ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। समझना वाकई में एक सुपर पावर है। अब असली सवाल तो ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। एक कदम विकसित भारत की ओर।